अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जो है वो दोबारा से जा रहे थे गिफ्ट मार्केट, क्योंकि हमें जो है ना वो डिस्पोजेबल उठाने थे। हमने प्लानिंग ये थी इफ़्तार की, तो वो जो इफ़्तार पार्टी का हमने प्लान किया था वो थोड़ा सा बड़ा सीन था क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादा फैमिलीज़ थी। तो और जब ज़्यादा माशाल्लाह फैमिलीज़ होती हैं तो बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने यही हस्बैंड और मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट करें। वैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पार्क में ही किया था इसको, तो हमने सोचा इस दफ़ा भी हम जो है वो इफ़्तार जो है वो पार्क में करते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त रहा था हमारा ये जो है पार्क वाला आइडिया, क्योंकि पार्क भी बहुत ज़बरदस्त था। तो उसके लिए हमें चाहिए थी डिस्पोजेबल, क्योंकि जब बाहर जाना था तो अब वैसे ये डिस्पोजेबल चाहिए होते हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम जो है ना इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हम प्लेट्स वगैरह नहीं लेते, हम जो है वो प्रॉपर जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं ना जिसमें जो है वो बने हुए होते हैं, पार्ट बने हुए होते हैं, वो हम उठाते हैं। तो वो हमें यहाँ मिल रहे थे गिफ्ट शॉप पे, क्योंकि हमें वो ज़्यादा उठाने थे। तो हमने सोचा चलो हम जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो चलें आप भी हमारे साथ। तो हमने ये सोचा कि हम जो है वो इफ़्तार के बाद हैं। तो हम आए भी बहुत अच्छे टाइम पे थे, मतलब 10 बज रहे थे रात के ना। तो वो टाइम थोड़ा ऐसे ही था कि हम 9-10 बजे के करीब आए थे यहाँ पे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी यहाँ पे कितना रश था। और पहले जो मैंने आपको अपने जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं एक दफ़ा यहाँ पे सुबह के टाइम आई थी। और सुबह के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़बरदस्त माहौल था, रश ही नहीं था, मतलब सब आई हो रही थी, कोई भी नहीं था। तो मुझे सुबह के टाइम पे बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज़, तो ये हम जब आए थे तो इस टाइम तो मैंने सोचा कि मैं ये क्लिप्स आप लोगों के लिए जो है वो बना के देखें। इसमें बिल्कुल भी जो है वो खड़े तक होने की जगह नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, मुझे जो है ना वो लेनी थी बड़ी वाली जो झाड़ने का होता है ना, जाले साफ़ करने का ब्रश, वो लेना था। तो वो भी मुझे यहाँ नज़र आ गया, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ये भी उठा लेते, क्योंकि जो है ये आसानी रहती है। तो हमने वो भी उठा लिया। और ये अब मैं आप लोग के लिए जो है वो वीडियो बना रही थी कि देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं डेकोरेशन की। और मैंने पहले भी बनाया था व्लॉग, और वो बहुत ज़बरदस्त गया था माशाल्लाह। और ये देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी डेकोरेशन की यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन पीस रखे होते हैं। इवन प्राइस भी बहुत अच्छे रिजनेबल होते हैं। मतलब आप लोग जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जैसे होम सेंटर या उससे भी दूसरी जगहों पे जब हम जाते हैं तो प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली शॉप है। और मैं जो है वो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने घर डेकोरेट करने या जो भी है आप लोग यहीं आए और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो है वो गोल्डन में, सिल्वर में, या जैसे भी आप लोगों ने अपने घर की जो है सेटिंग करनी है, यहाँ पे आपको ईज़िली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं पूरे यूएई में, उनको जो है वो लाज़मी यहाँ आना चाहिए। मैं तो सबसे कहूँगी कि एक दफ़ा लाज़मी गिफ्ट मार्केट आएँ, गिफ्ट शॉप, तो आप लोगों को जो उसके अलावा फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। चूँकि जहाँ हम रहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग अपना दिल जो है वो करके रहते हैं, यानी दिल चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर रहे होते हैं बजट की वजह से और उन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो आएँ और विज़िट करें यहाँ पे। ये शारजा में है, गिफ्ट शॉप के नाम से है। आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे आने से पहले तो आपको जो है यहाँ पे एड्रेस आराम से ईज़िली मिल जाएगा। और ये देखिए कितने खूबसूरत। अच्छा, मैं ना सोच रही थी ये वाले डेकोरेशन पीस
छोटे वाले में उठा लूँ। लेकिन मैं ले चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं अब मैंने जो है ना कुछ डेकोरेशन का सामान तो नहीं लेना, मैंने जो है वीडियोज़ बनानी है और जो चीज़ लेने आई हूँ बस मैं आँखें बंद करके जो है सीधी जाऊँगी और वो चीज़ उठा के बस मैं जल्दी से आ जाऊँगी। लेकिन यही होता है कि आपको 10 चीज़ें याद आ जाती हैं। ये देख मुझे इतना खूबसूरत वास लग रहे थे और एक तो इतना खूबसूरत मुझे डेकोरेशन पीस लगे ये थे कि पूरा जग बना हुआ है, मतलब ये तो ऐसा जग है कि इसमें शरबत बना लो। हो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी। ये इतना हैवी था कि जो है मतलब उठाने से लग रहा था, 20 दिरहम का था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये डेकोरेशन पीस था। तो वाक़ई हम इसके ऊपर जो है वो फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे हस्बैंड ना कह भी देते, देख लें आप अगर कुछ लेना है आपने यहाँ से। मैंने कहा आज तो कमाल हुई है। मैंने हस्बैंड से कहा नहीं मैंने अभी तो कुछ नहीं लेना, देखेंगे ईद पे चक्कर लगाएँगे, दोबारा चक्कर लगाएँगे। कहने लगे नहीं अभी जो भी है अभी देख लें, बात-वात का ना रखें। और ये जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो बेटी है उन्होंने जो है वो सर्टिफ़िकेट लेती रहती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह और कामयाबियाँ दे उन्हें आमीन। तो मैंने जो है उनके लिए जो है वो फ्रेम लेना था उनके सर्टिफ़िकेट के लिए, क्योंकि वरना वो पेपर का होता है तो वो ख़राब हो जाता है। और ये जो मुझे नज़र आया इतना खूबसूरत डेकोरेशन पीस नज़र आया और आपको पता है ये चलती है, मतलब इसमें जो है वो साउंड आता है और इसको देख के ना मुझे अपनी बड़ी सिस्टर याद आ गई हैं। उनको जो है ना वो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है और वो स्टिचिंग की जो है ना मास्टर हैं, उनको बहुत पसंद है स्टिचिंग करना कपड़ों की। और इसलिए मैंने कहा लाओ मैं क्या करूँ, ये लूँ नहीं लूँ। फिर मैंने कहा मैंने अगर ले ली तो फिर मैं इसको सँभालती फिरूँगी, तो अभी तो पाकिस्तान का है भी नहीं प्लान, जब फूफा देखेंगे उस वक़्त ले लेंगे। तो मैंने इसकी जो है खूब वीडियो वग़ैरह बनाई थी। बस ये देखिए 5 दिरहम के बहुत अच्छे हैं, ब्रशेज़ वग़ैरह भी मिल रहे थे और मुझे ना 5 भी ज़्यादा लग रहे थे, तो मैं देख रही थी कि मुझे थोड़ा और कम प्राइस पे कुछ नज़र आ जाए तो मैं ले लूँ ना, मतलब 3 दिरहम का हो, 2 दिरहम का हो। तो था ही जब आप आते हैं, जब आप देख रहे होते हैं चीज़ें तो फिर आपको खुद ही जो है ना एहसास हो जाता है कि नहीं यार, मतलब थोड़ा-सा और बजट जो है वो लेते हुए चलें हम। फिर मैं आ गई थी क्रॉकरी की तरफ और ये मेरा फ़ेवरेट सेक्शन होता है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा कि जो है वो जल्दी-जल्दी वीडियो बना लूँ। मैं वीडियो बना-बना के थक गई थी। तो मैंने सोचा यार ये तो मैंने बनाई है पहले भी, चलो थोड़ी बहुत और बना लेती हूँ। और मैं जल्दी-जल्दी से अपना काम करने जाऊँ जिस काम के लिए आई थी। और मैं आ गई थी डिस्पोज़ेबल के सेक्शन में और यहाँ से जो है वो डिस्पोज़ेबल्स हमने उठा लिए थे, बहुत सारे उठा लिए थे। वो मैं आपको जो है वो घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने कौन से और डिस्पोज़ेबल उठाए थे। और यहाँ पे क्लीनिंग स्टफ़ था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक मॉप ले लेना चाहिए। 5 दिरहम का मिला था, सीरियसली और क्या चाहिए यार? तो मैंने एक उठा लिया था मॉप। ये देखें एंट्रेंस का एरिया है और माशाल्लाह इतनी रश और रौनक थी इस टाइम भी यहाँ पे, यानी रात का टाइम था। आई डोंट नो ये शायद 2 बजे तक खुला हुआ है जब भी इतना रश था। हम निकल चुके थे यहाँ से और हाल कुछ ऐसा हो गया था कि भूख भी नहीं थी किसी को, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है ना वो उल्टा-सीधा चलता ही रहता है, मतलब जो इफ्तार की चीज़ होती है ना थोड़ी बहुत वो भी खा लो। वैसे पता नहीं क्यों इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि रोज़ा खोलने के बाद, मतलब इफ्तार करने के बाद ना फिर कुछ दिल नहीं चाहता खाने का, तो हम लोग डिनर नहीं करते हैं। हम लोग जो है वो डायरेक्ट सहरी कर लेते हैं और सहरी में भी इतना ज़्यादा नहीं खाते और बच्चों का भी यही हाल है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं सहरी और इफ्तारी? क्या आप लोग डिनर करते हैं रात में मतलब इफ्तार के बाद, या डायरेक्ट वो जो है सहरी का ही मामला होता है? तो शेयर करिएगा अपनी रूटीन मेरे साथ। तो जब हमने प्लान किया था ना कि हम जो है वो पार्क में रखेंगे, तो हमने उसी वक़्त ये सारी चीज़ें प्लान कर ली थी और 2-3 दिन में ही हमने ये सब चीज़ें जो है वो मतलब डिसाइड कर लिया था और इनवाइट कर लिया था सबको। और ये देखें आप, हमें उसी जगह से जो है ना अक्रॉस द रोड घूम के आना पड़े, इतना लंबा करके जाना पड़ता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत है और अच्छी भी है एक तरह से। इस वजह से ना ट्रैफ़िक तो बहुत अच्छा माशाल्लाह कंट्रोल में रहता है। तो फिर बस हम यहाँ से निकले और हम जो है क्या नाम है इसका घर पहुँचे और बच्चे जो है वो इतना शदीद नींद में हो गए थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया और फ़ौरन ही घर आके जो है ना वो सो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है वो अपनी जो इफ्तार पार्टी थी उसकी तैयारी शुरू करी। मैंने जो है वो बिरयानी वगैरह बनाई थी और मतलब मैं बस जब खड़ी हुई जल्दी मैंने सोचा मैं ना एक दिन पहले ही अपनी ऑलमोस्ट चीज़ें डन कर दूँ, ताकि मुझे जो है वो जब जाना हो तो रोज़े में इतना ना करना पड़े। तो स्वीट डिश वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने 1 दिन पहले रात में ही बना के रख दी थी।
उससे जो है ना बहुत ईज़ी हो जाता है। और जो लोग बाहर रहते हैं, अकेले हाथ से सारे काम करते हैं, तो उनको जो है वो यही करना चाहिए, मोस्टली लोग यही करते हैं। और ये देखें, मैंने करा थी डिस्पोज़ेबल, और इसमें जो है मैंने वो डिसाइड किया था, एक पार्ट में जो है वो जो है हम पकौड़े वग़ैरह, रोल, समोसे, और एक में जो है वो दही बड़े, चने, और जो ये बड़ा हमने लिया था ना, इसमें जो है हम बिरयानी रखेंगे। इसके साथ हुआ यूँ कि मैं व्लॉग बनाना भूल गई, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में थे, लेट हो गए थे। ये देखिए, मैंने बिरयानी का मसाला भी चला दिया था। उसका मुझे ख़्याल आया, ये मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई है। फिर मैंने जल्दी से जो है वो, मैंने कहा चलो जितनी बना सकती हूँ बना दूँ। वही नॉर्मली जो हम मसाले सारे डाल के करते हैं, उसी तरह से हमने जो है वो प्याज़ जो है मैंने इसमें ऊपर से डाल दी थी, फ्राई करने के बाद चिकन और आलू को, और फिर टमाटर डाले और मसाला डाला, और ये आलू बुखारे डाले और दही डाला, मतलब सब चीज़ें जो है वो, ये मैंने बॉम्बे बिरयानी बनाई थी। तो ये शान का पैकेट था बॉम्बे बिरयानी का ना, तो मैंने 2 पैकेट डाले थे, क्योंकि मैंने 2 ढाई किलो की बनाई थी। उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह ऐड किए। मैंने पानी इसमें बिल्कुल बहुत थोड़ा ऐड किया था, तो उससे ना बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया था कि सालन जो है वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं था, और बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस, और उसके बाद जो है क्या नाम है इसकी, खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी थी। बहुत देर तक तो ये अपने ही पानी में जो है वो पक रही थी, जैसे चिकन और आलू। उसके बाद जब टमाटर डाले, टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चिकन रेडी हो गई थी। मैंने जो है उसको थोड़ा-सा तेज़ आँच में बनाया था, यानी हाई फ्लेम पे बनाया था। और ये टोमेटो प्यूरी मैं रखती हूँ अपने पास, आप लोगों को पता है, और मैं ये भी ऐड करती हूँ। तो मैंने ये भी डाली, और अभी पिछले दिनों जो है वो मैंने हरी मिर्चें मंगवाई थी, वो मेरे पास इतनी ज़्यादा आ गई, तो मैंने क्या किया कि हरी मिर्चों के जो है वो पूरा ग्राइंड करके, उसके बाद जो है उसको मैंने जो है फ्रीज़ कर दिया था। तो ये थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी ऐड की थी इसमें, तो हरी मिर्चों से ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है बिरयानी में। और ऊपर से हरा धनिया, लेमन इसमें करा, अच्छा मेरे पास मिंट लीव्स नहीं थे, तो मैंने ड्राई डाल दिए थे। तो ये वाली ना, इस स्टाइल की बिरयानी मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैं इस स्टाइल की नहीं बनाती हूँ बिरयानी ना। तो ये वाली बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी। और ऊपर से थोड़ी-सी मैंने जो है वो फ्राइड ऑनियन भी ऐड कर दी थी इसमें। राइस जो है वो, उसका पानी मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए, और राइस मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। उसमें जो है मैंने पूरा गरम मसाला जो होता है, ज़ीरा और बड़ी इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है मैंने रख के जो है इनको पानी को बॉयल किया तेज़ आँच पे। और जो है वो राइस को पहले से मैंने आधे घंटे के लिए जो है वो भिगो के रख दिया था। और उसके बाद जो है मैं दूसरे चूल्हे पे जल्दी-जल्दी से जो है वो कस्टर्ड बनाया। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फ्रूट चाट जो है वो इस तरह से अगर पार्क में कहीं लेके जाओ, तो समझ नहीं आ रहा था कि फ्रूट चाट सही रहेगी या नहीं। तो मैंने क्या किया कि फ्रूट कॉकटेल मँगवा लिया था, और थोड़ी बहुत जो फ्रूट्स मेरे पास थे, उनको मैंने कस्टर्ड में ऐड कर दिया था। तो वो एक जो है वो कस्टर्ड ट्राइफल टाइप का बन गया था, तो वो बहुत अच्छा बना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था उसका। तो बस देर तक हमने जो है वो मतलब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और मतलब ठंडा ही हम जिस वक़्त जा रहे थे, उसी वक़्त हमने इसको निकाला था। और फिर इसको हमने जो है वो छोटे-छोटे कंटेनर में रख दिया। उसके उसके बाद जो है मैंने जो है वो इसमें चावलों की तह डाल दी थी। अच्छा, मैं जो है ना चावल मैं एक तह लगाती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं एक तह लगाऊँ। नीचे जो है वो सालन होता है, और ऊपर जो है वो मैं राइस बना देती हूँ। और इस तरह से करके मैंने इसमें जो कलर होता है फूड कलर, वो भी ऐड कर दिया था। चीज़ें ऐड करके इसको थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था, ताकि थोड़े राइस जो हैं वो थोड़े शाइनी और बहुत अच्छे बने, खिले-खिले। तो बस इस तरह से करके इसमें एल्युमिनियम फॉइल के साथ मैंने इसको जो है वो दम पे रख दिया था। सीरियसली वीडियो बनानी बहुत मुश्किल काम है। जिस वक़्त हम कुकिंग कर रहे होते हैं, उस वक़्त जो है ना, जहाँ हाथ पड़ रहा होता है, बस जल्दी-जल्दी से हम कुकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें मुझे खड़े होके जब वीडियो बनानी होती है ना, तो सच में बड़ा वो मतलब एक फ़ील आता है, यार अब मैं ये कैमरा पकड़ूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ना अगर मैं कैमरा सेट करूँगी, तो उसमें भी मुझे होता है कि यार इतना लंबा सीन करना है, इससे बेहतर है मैं जल्दी-जल्दी जो है अपना काम कर दूँ। तो बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखें, ये बॉटल्स लेकर आई थी मैं वहाँ से ना, तो मेरा बड़ा दिल था इस तरह की डिस्पोजेबल बॉटल्स लेने का। लेकिन ये इतनी प्यारी लगी कि हम जो है वो वापस ही ले आए। मतलब मैंने यही कहा था, जिसको जो लेना है वो उस हिसाब से ले ले। जिसके बॉक्सेस बच जाएँ वो अपने घर ले जाए बॉक्सेस। इस तरह से मैंने ये सोच के जो है वो डिस्पोजेबल उठाया था। कस्टर्ड में मैंने जो है वो क्रीम ऐड की थी, फ्रेश क्रीम, और उसको अच्छी तरह से बीट किया था। तो वो एक बहुत अच्छा टेस्ट बना था इसका भी।
तो मुझे जो है ये वाले कंटेनर भी बहुत अच्छे मिल गए थे और मैंने कस्टर्ड इसमें डाल के इनको जो है वो फ्रिज में रख दिया था। एक दिन पहले मैंने ये बना लिया था, दूसरे दिन मैंने कॉकटेल का जो कैन था उसको डाल के और फ्रूट्स वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लिया था। और एक चूल्हे पे मैंने मैकरोनी बॉयल कर ली थी। मैंने सोचा था बच्चे क्या खाएँगे, चलो मैं व्हाइट सॉस का पास्ता बना लेती हूँ। तो मैंने वो भी बॉयल कर लिया था और वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि दूसरे दिन मेरे लिए ईज़ी हो। और ये एक दिन पहले मैंने जो है वो काले चने जो है वो भिगो के रख दिए थे। अच्छा, मेरे साथ होता ये है कि काले चने जो है ना वो बड़ा मसला कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं ज़्यादा भिगो देती हूँ या ज़्यादा सोडा डाल देती हूँ। मेरे चने बिल्कुल भून जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि ये क्यों होता है? तो आप लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए इस तरह से कि खिले-खिले, खुले-खुले से जैसे चने बने जो। तो बस और ये मैं बना रही थी पाइनएप्पल का टैंक। टैंक तो मैं यूज़ नहीं करती, वो तो बायकॉट पे है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे एक दूसरा हमें मिला, हमने वो ट्राई किया। तो वो टैंक की तरह ही बहुत अच्छा है, टैंक से ज़्यादा अच्छा है वो। अच्छा, पास्ता में जो है ना मैंने चिकन जो बनाई थी, ये वही चिकन थी जो मैंने बारबेक्यू का मसाला, चिकन टिक्का का मसाला लगा के जब मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मतलब इस तरह से करके रखें। तो मैंने जो है वो ऑयल में इसको फ्राई किया और मैंने इसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज़ और ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें सॉस वगैरह ऐड करे, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि वाइट सॉस का पास्ता था। तो जब मैंने इसको पास्ता में डाला तो उसके बाद मैंने जो है वो उसमें मायोनीज़ वग़ैरह सॉरी क्रीम वग़ैरह ऐड कर ली थी। मैंने जो है वो एक पैन लिया और उसमें जो है पास्ता डाल के इसको जो है थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया था। ये जम सा गया था तो थोड़ा-सा जो है वो टूट सा गया था। लेकिन जब मैंने इसको तेज़ आँच में फ्राई किया तो ये बहुत अच्छा हो गया था और उसके बाद जो है वो खिला-खिला सा बहुत अच्छा लगा था। लेकिन असल में होता ये है कि व्हाइट सॉस पास्ते में जो है ना ये ना गरम-गरम करने वाली चीज़ होती है, मतलब गरम सर्व करने वाली चीज़ होती है। तो अगर हम इसको कहीं बना के लेके जाएँगे ना तो वो फिर बात नहीं आती है। मतलब वो जम सा जाता है। जो व्हाइट सॉस होता है। तो मैंने व्हाइट सॉस जो है वो इस तरह से बनाया था कि मेरे पास जो है वो क्रीम रखी हुई थी, मैंने वो डाला था। अच्छा, मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड किया था, ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं की थी। और उसके बाद जो है मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम जो है मेरे पास 2 तरह की थी, मैंने दोनों ही ऐड कर दी थी। एक व्हिप क्रीम थी और कुकिंग क्रीम थी सॉरी, और दूसरी जो थी वो नॉर्मल क्रीम थी। तो मैंने दोनों ऐड कर दी थी इसमें और इनको देर तक पकाया तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है ना, व्हाइट सॉस हो जाता है ये पूरा। तो बस ये क्रीम वगैरह डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स वगैरह कर लिया था मैंने, और ये मैंने जो है वो इफ्तार से पहले किया था, मतलब जाने से पहले मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी ताकि जो है वो ये सही रहे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये वाले मामला जो होते हैं ना, जैसे ये घर में ही गरम गरम आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और मैंने जो है वो सोडे का पानी फेंक के चनों को जो है वो बॉयल करने रखा, मतलब इसी पानी में, मतलब इसी तरह इन चनों ने पकना था। और बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी रहने दिया था और मैंने भी जब पकाया तो उसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। और मैंने जो है ना प्याज़ और टमाटर को चॉप करके डाला था ताकि वो जो है वो उसकी ग्रेवी बन जाए अच्छी तरह, काले चनों में जो है वो घुल जाएँ बहुत अच्छी तरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ऊपर से जो है वो चाट मसाला वग़ैरह लास्ट में जो है मैंने वो ऐड किया था और इस तरह से ये पक गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ना ये ज़्यादा गुले-गुले से हो गए थे। बस फिर मैंने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक डाला, लाल मिर्च डाली और इसमें बस यही चीज़ें डलती हैं। और जब ये पूरा पक जाता है उसके ऊपर से जो है वो हमने इसमें चाट मसाला वगैरह ऐड करना होता है। और फिर लास्ट में जो है ना इसमें भगार होता है जिसमें जो है वो कड़ी पत्ता होता है, ज़ीरा होता है, साबुत मिर्ची होती हैं और वो इसका भगार होता है। लेकिन उससे पहले जो है इसमें इमली डलती है ना, इमली का पानी डलता है ताकि जो है वो इसमें थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो मतलब चाट का टेस्ट आए मतलब। तो ये जो है मैंने गर्म पानी में इमली को भिगो दिया था, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है और इससे इमली जल्दी हो जाती है। फिर मैंने आलू प्याज़ लिए और उसको जल्दी-जल्दी कट किया पकौड़ों के लिए। तो बहुत बिज़ी दिन था हमारा ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं ये सारी चीज़ें अकेले हाथ से करने में। तो बस इधर से उधर भाग रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। मैंने जो है क्या नाम है इसमें लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला और इमली का पानी भी डाल दिया था। तो अच्छा, जब आपको लग जाए कि चने बिल्कुल गल गए हैं उसके बाद डालें इमली का पानी, वरना ऐड जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा गल गए थे मतलब, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका। मगर मेरे जो है ना वो इसी तरह बनते हैं जैसे सालन की तरह के। मैं मेरे से जो है ना वो भगार भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ऑयल डल गया, तो मैंने जो है वो फिर पूरा ऐड नहीं किया उसमें ना, मैंने फिर हाफ़ जो है वो ऐड कर दिया था सिर्फ़ भगार जो है।
तो होता कुछ यूँ है कि जो है ना चारों तबाक रोशन करके खाना बनाना पड़ता है किचन में जो है ना। जब मैंने नोट किया कि मुझे ऐसा लगा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और तो मैंने उसी वक़्त रोक दिया और मैंने थोड़ा-सा ही ऐड किया था इसमें। लेकिन ये कि कभी-कभी होता है कि हमारा ज़हन ऐसा हुआ होता है कि हम मैं अगर अल्लाह ना करे तो मैं ये पूरा भी डाल सकती थी, क्योंकि ज़हन इतना डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, चारों तरफ आपका दिमाग चल रहा होता है अभी ये करना, ये करना, ये करना। तो बस यही होता है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतरीन करवाया सब कुछ, और जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी बनी। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं पकौड़े नहीं बना पाऊँगी। इतना बिज़ी हुआ हुआ था, टाइट हुआ हुआ था हाथ माशाल्लाह। फिर मैंने सबको बुलाया, बच्चों को, हस्बैंड को। मैंने कहा, "भई आप लोग आके बॉक्स तो बनाएँ।" तो ये दही बड़े जो है मेरी फ्रेंड ने बनाए थे, और उसने मेरी हेल्प कर दी थी, भेज दिए थे मुझे। वो क्योंकि नीचे ही रहती है मेरे घर के, तो इससे मेरी बड़ी हेल्प हो गई थी। तो ये रोल वगैरह समोसे ये जो है मैंने बाहर से फ्रोज़न मँगाए थे। मैंने कहा, "भई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत हो गया है, मतलब सही है।" करती हूँ मैं, लेकिन ये ज़्यादा हो गई है। असल में जो है ना बात सारी होती है कि ना रमज़ान के दिनों में यानी रोज़े में जो है ना वो ये सारी चीज़ें करना जो है ना वो ईज़ी नहीं होता, क्योंकि जो है वो रोज़ा भी होता है पहली बात, दूसरा फिर आपको नमाज और सब चीज़ों की पाबंदी करनी होती है, और फिर उसमें आपने ये टाइम निकालना होता है, और फिर अगर आपने सब लोगों को इनवाइट करा है तो उसको भी आपने प्रॉपर देखना होता है कि आपने इस तरह से जाना है, टाइम पे पहुँचना है, कोई चीज़ गलत ना हो, क्योंकि आप होस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये ईज़ी जॉब नहीं होती। तो बस जल्दी-जल्दी हम देखिए ना हस्बैंड ने निकाला, फिर उनको लगा कि सही नहीं है, उन्होंने फिर वापस डाला। तो इस तरह से क्या करा करते-कराते जो है वो हमने डब्बे बना ही दिए थे। अच्छा, जब मैं बिरयानी के डब्बे लाई थी ना, उन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया था। मसला हुआ ये था कि उसमें जो है वो बिरयानी गरम-गरम डाल दी हमने, और मैंने उसको जल्दी से ढक दिया क्योंकि मुझे था गरम बिरयानी रहेगी। लेकिन उसका जो कैप था वो मुड़ गया, उसका प्लास्टिक ख़राब हो गया। तो मैं बना नहीं सकी उसकी वीडियो, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा था। और आपको पता है वो डब्बे एक्सपेंसिव भी थे, मतलब नॉर्मल डब्बों के हिसाब से। और मुझे तो यही लगा कि मतलब जो नॉर्मल एल्युमिनियम वाले डब्बे होते हैं ना वो ज़्यादा काम के होते हैं। उसमें जो है खाना भी गर्म रहता है, और ये मुड़ने-तुड़ने वाला सीन भी नहीं होता, क्योंकि पूरा उसका जो कैप था ना वो पूरा मुड़ गया था। तो हस्बैंड ने कहा, "इसका खोल दे कैप।" मैंने कहा, "यार ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर बिरयानी गर्म कैसे रहेगी? इसको तो फ़ौरन ढकना है ताकि खाना गर्म रहे।" लेकिन ख़ैर वो हमने जैसे-तैसे करके, हाँ, फिर मुझे ट्रिक आई, तो मैंने क्या किया, एल्युमिनियम फ़ॉइल लेके ना पहले बिरयानी के ऊपर उसको ढका, और फिर उसके ऊपर जो है वो कैप मैंने कवर कर दिया था। और फिर मुझे याद है मैंने पास्ता भी बनाया था। मैंने जल्दी-जल्दी फिर जो है वो एक तरफ पकौड़े डाल दी, दूसरी तरफ मैं पास्ता निकाल रही हूँ, तीसरी तरफ जो है वो हस्बैंड डब्बे बना रहे हैं सब। तो सब लगे हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह किचन में ना एक साथ। तो बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अभी डिस्पोज़ेबल नहीं है, उस पे ये हाल हुआ है। अगर मैं घर में करती दावत तो मेरा ख़्याल है मैं तो बर्तन ही धुलते रहते माशाल्लाह, इतना हो जाता है। तो हालाँकि इसमें भी मुझे काफ़ी काम रहा था, बर्तन वग़ैरह धुले थे, और फिर हम निकल गए थे, और हम बहुत लेट पहुँचे थे। मतलब जब हम गए हैं, पहुँचे वहाँ पे और अज़ान हो गई। तो ये अच्छा नहीं लगता, पहले से वहाँ लोग मौजूद थे। और लेकिन माशाल्लाह वो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स वग़ैरह हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब कोऑपरेट करने वाले हैं। तो सब फ़ौरन बाहर आ गए, उन्होंने हेल्प की चीज़ें ले जाने में हमारे साथ अंदर। अच्छा, चाय का ये सीन क्या था मैंने कि मेरे पास जो है वो थर्मस है, तो हमारे घर के नीचे जो है वो चाय शॉप है, तो मैंने जो है हस्बैंड से कहा कि यहाँ से जो है वो चाय वगैरह हम रिफ़िल करा लेते हैं ना, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है जो चाय के शौकीन लोग होते हैं उनको पसंद होती है, तो हम जो है वो चाय नीचे से भरवा लेंगे। तो वो ये हम आ गए थे कुरानिक पार्क, और ये बेस्ट पार्क है माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको आइडिया होगा, और जिनको नहीं है तो वो यहाँ लाज़मी विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त पार्क है ये। क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे रश नहीं होता, और ये एक बेस्ट चीज़ है यहाँ पे, हमें ये चीज़ बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत पार्क है। तो ये पार्क जो है ना माशाल्लाह इतना अच्छा पार्क है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि ना बच्चों की राइड्स नहीं है यहाँ पे, तो जैसे स्विंग्स वगैरह होती हैं, तो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा बस बोर हो जाते हैं। लेकिन ये कि हाँ भाग दौड़ सकते हैं, अपनी साइकिल वगैरह ला सकते हैं बच्चे, और वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। और यहाँ पे जो है ना केव बनी हुई है, जैसे जो हार होती है ना उस तरह से इन्होंने बनाए हुआ है। और उसमें जो है ना अंदर इन्होंने टिकट्स लगाए हुए हैं, और वो भी आई थिंक 15 दिरहम के हैं। मैं बहुत पहले गई थी, तो उसमें प्रोजेक्टर लगे हुए होते हैं, और जो है वो उसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो है वो स्टोरी स्टोरी सी वो दिखाते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम है तो वो पानी का सीन दिखाएंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम है तो वो इस तरह से दिखाएंगे, जैसे फ़िरौन का जो दौर था वो इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं। वो बच्चों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और क्योंकि जो है हम बहुत जल्दी में थे, तो मैं वीडियो पूरी तरह से नहीं बना सकी थी,
जो है वो खाने पीने की, क्योंकि उस वक़्त अच्छा नहीं लगता, इतने लोग बैठे हुए थे और सब वेट कर रहे थे, रोज़ा खुलने वाला था। तो जिस हद तक मैं बना सकती थी मैंने वीडियो बनाई है और बस आप लोगों के साथ शेयर किया गया। हम लोगों की पिकनिक जो है वो यही होती है, इसी तरह होता है। परदेस में रहने वाले जो हैं वो इसी तरह गेट टुगेदर करते हैं, अपनी मिलना-जुलना रखते हैं। और ये देखें, मुझे खाते-खाते याद आया कि मैं बिरयानी भी तो शो करूँ कि कितनी कोई ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी सीरियसली। मुझे जो है वो खुद भी और यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाई है इतने मज़े की बिरयानी। बस ये वो केव है जिसका मैंने आपको बताया था और यहाँ का जो है वो अंदर पूरा टिकट लगता है और इतना सुकून का पार्क है ना ये। यहाँ पे पता है आपको, कुरान की तिलावत भी चल रही होती है। अभी रमज़ान थे तो शायद इस वजह से नहीं लोगों ने चलाई, क्योंकि बाहर जो है वो मस्जिदों से तरावियों की आवाज़ भी आ रही थी, अजान की आवाज़ भी आ रही थी। तो बस ये था मेरा व्लॉग और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, दुबई के मामलात, दुबई की बातें। तो कमेंट करें ताकि मैं जो है वो आप लोगों के लिए और व्लॉग बना सकूं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء يا حبيب ليتك دوام